हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के हमारे ये जो कि भाग 39 की वीडियो रहे एंड जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, जो कि हमने डिस्कस करने वाले हैं जो मराठा एम्पायर रहे। मराठा एम्पायर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में भी जो कि इनके नाम से जो कि छावा मूवी भी काफ़ी धूम मचा रखा है। जो विकी कौशल की रहे, टाटा मोटर्स की जो ब्रांड एम्बेसडर बने रिसेंटली, वो तो हमने करंट अफेयर में डिस्कस करते रहते हैं। बस जो कि इनके बारे में डिस्कस करने वाले, जो संभाजी महाराजा रहे, जो मराठा यानी जो महाराष्ट्र में रहे, जो इनकी क्या कार्य रहे, किसने जो इसका स्थापना करी है मराठा एम्पायर की, एंड जो भी रहे कैपिटल, वो सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी क्वेश्चन, जो भी बातें रहे, एक एक करके सारे के सारे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये बताना। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर की फाउंडर पूछे तो मराठा एम्पायर की फाउंडर है ये शिवाजी महाराजा यानी शिवाजी भोंसले। ध्यान में रखना शिवाजी महाराजा, और इन्हें जो कि छत्रपति, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराजा और छत्रपति संभाजी महाराजा बोथ आर नॉट सेम। संभाजी महाराजा जो कि इनके एल्डर सन, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। बस ये जो कि शिवाजी महाराजा से ही आंसर है, एंड इन्हें जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये नाम से भी जाना जाता था। एंड ये बात करें कि जो टाइम पीरियड रहे, कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक ये पूछे तो 1674 टू 1680 तक इनकी रही कार्यकाल, ध्यान में रखना। एंड इनके फादर और मदर का नाम क्या आप जानना चाहोगे? ये इनका जो फादर का नाम आपको पूछे तो ये है जो कि शाहाजी भोंसले। और इनके मदर का नाम पूछे तो ये है जीजाबाई। मतलब हमने डिस्कस करेंगे जो संभाजी महाराजा रहे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे औरंगजेब कैसे इन्हें जो कि बहुत ही क्रूरता से जो कि मारी है, एंड जो कि इनके जीभ निकाल ली, एंड जो कि जो नमक रहे यानी जो साल्ट रहे ये उनके घाव में लगाया, कैसे काफ़ी जो दर्दनाक जो घटना रहे वो भी डिस्कस करेंगे। बस देखते हैं एक एक करके। द मराठा एम्पायर जो कि वॉज फाउंडेड बाय द छत्रपति शिवाजी, इन्होंने फाउंडेड करिए महाराजा शिवाजी भोंसले से भी शिवाजी भोंसले रहे इनके टाइटल। एंड ए मराठा जो कि अरिस्टोक्रेट ऑफ द भोंसले क्लान, एंड हु लेड ए रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल एम्पायर एंड द कार्व्ड आउट द इंडिपेंडेंस मराठा किंगडम इन 17th सेंचुरी की बात है, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 2, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराजा। जो छत्रपति शिवाजी महाराजा रहे इनकी कैपिटल बताना। और ये जो हमने डिस्कस करे ना सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाल ही में जो विकी कौशल की जो मूवी रहे, जो छावा मूवी रहे, वो भी काफ़ी मतलब जो शिवाजी महाराजा रहे, संभाजी महाराजा रहे, इनके बारे में काफ़ी हिस्ट्री में हमें बताया नहीं जाता है। हालांकि कई सारे हिस्ट्री रहे हैं इनके बारे में, बट जो बुक में हमने पढ़ते हैं ना बहुत ही कम डिटेल्स रहे, बहुत ही कम डिटेल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके बारे में सोर्सेज नहीं है, इनके बारे में सोर्सेज है, मतलब जो इनके बारे में काफ़ी इतिहास भी रहे, बट ये बताया नहीं जाती है। वही मुग़ल के बारे में एंड बस इसके बारे में बताई जाती है, मिडाइवल पीरियड के बारे में जो मुग़ल रहे। बट ये क्या बताया जा रहा है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराजा वाज द इनकी कैपिटल पूछे तो ये रायगढ़ था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हालांकि स्वराज आपको मतलब लेटर जो कि ये स्वराज नाम से भी जाना जाता था, बट ये असल आंसर ये यही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रायगढ़। ध्यान में रखना रायगढ़ फोर्ट
यानी रायगढ़ फोर्ट इनकी कैपिटल हुआ करता था, ध्यान में रखना, जो कि ये महाराष्ट्र में रहे। आइए देखते हैं नंबर 3 डिटेल में क्या आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द करेक्ट आंसर इज रायगढ़, रायगढ़ जो कि मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी क्रिएटेड ए इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम विद द रायगढ़ महाराष्ट्र as his capital Raigad fort in the Konkon Shivaji was crowned Chhatrapati 1674 and he made his capital. So ध्यान में रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ध्यान में रखना, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड ऑन व्हिच ईयर, ये मुगल के बीच में साइन करवाया गया था। हालांकि शिवाजी भोंसले रहे जो कि ये इन्हें हराने के बाद ये इनके बीच में एक समझौता की गई, मतलब 3 व्यक्ति रहे। एक पूछे तो ये जो समझौता करी गई, मतलब कौन से ईयर में, ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, मतलब पुरंदर के पूछे तो ये काफ़ी सारे जो फोर्ट रहना है, यानी जो किला रहे, ये लौटाने होगा जो मुगल रहे इन्हें। सो ये एक ट्रीटी था, पुरंदर ट्रीटी, ये 1665 की बात है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1665 जून 11 में। एंड इन्होंने जो कि आगरा भी विजिट करी थी इसी के दौरान, आगरा, एंड इन्हें जो कि बंदी बनाया गया था। सो ध्यान में रखना, ये जो कि पुरंदर ट्रीटी साइन करवाया गया था 1665 में। और किसके बीच में, ये ध्यान में रखना है आपको, किसके बीच में ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये साइन करवाया गया था, बिटवीन जो राजपूत रूलर जय सिंह एक रहे, मतलब देखिए ये जो जय सिंह है ना, ये राजपूत रूलर है, एंड मतलब इंडियन की एक जो कि रूलर रहे, एंड शिवाजी वो भी तो रहे, बट जो मुगल रहे उन्होंने आपस में जो कि ये भिड़ा ली। सो ध्यान में रखना। सो जो कि ये जय सिंह एक तो रहे, जय सिंह एक तरह पर रहे जो कि जय सिंह फास्ट, यानी जय सिंह रहे, एंड कमांडर ये जो कि कमांडर था मुगल की कमांडर, जो कि ये मुगल की कमांडर हुआ करता था। एंड इसके बाद आपको और जो दूसरे पर रहे तो मराठा से छत्रपति शिवाजी रहे, शिवाजी महाराजा। देखते हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड ऑन 11 जून 1665 बिटवीन द राजपूत रूलर जय सिंह वन हु वाज कमांडर जो कि कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी एंड द मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये साइन करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज फोर्स टू साइन द एग्रीमेंट आफ्टर द जय सिंह विसाइड द पुरंदर फोर्ट, ध्यान में रखना। नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिंडोवा, ध्यान में रखना, हिंडोवा धर्मोधर्क। सो धर्मोधर्क, ये हिंडोवा धर्मोधर्क, इसका मीनिंग क्या है बताना। क्या प्रोटेक्टर ऑफ स्वराज या फिर प्रोटेक्टर ऑफ सिख, ये नहीं है, ये है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, ध्यान में रखना। हिंदू राजा था जो कि छत्रपति शिवाजी महाराजा, और इन्होंने जो कि प्रोटेक्टर था, मतलब जो हिंदू, इसे हिंडोवा धर्मोधर्क कहा जाता था, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। सो एंड ये जो टाइटल है ना हिंडोवा धर्मोधर्क, ये टाइटल इन्होंने अज्यूम करी है 1974 में। किसने? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराजा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो अब तक यही याद रखना। देखते हैं हिंडोवा जो कि धर्मोधर्क, ऑल्सो रिटन एज हिंडोवा धर्मोधर्क, ट्रांसलेटेड टू प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ, प्रोटेक्टर एंड प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। सो इट वॉज टाइटल अज्यूम बाई छत्रपति शिवाजी महाराजा, ये टाइटल छत्रपति शिवाजी महाराजा ने अज्यूम करी है। ये 1974 बताया कि आपको, ये 1674, ध्यान में रखना है। 1974 कैसे होगा, आइए देखते हैं नंबर 5 पर क्या रहे। हु वाज द सेकेंड रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर,
यही है। सेकेंड रूलर जो मराठा एम्पायर के रहे वो है संभाजी महाराजा, छत्रपति संभाजी महाराजा, यानी इनकी जो एल्डर सन रहे, यानी इनकी जो किसकी जो छत्रपति शिवाजी महाराजा रहे, इनकी जो एल्डर सन रहे, इनके दोनों पुत्र रहे। एक तो रहे संभाजी महाराजा और दूसरा रहे राजा राम। सो ये जो कि संभाजी महाराजा ये बने हैं नेक्स्ट पर। एंड इनके जो कार्यकाल रहे 1680 से 1689 तक। एंड इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध लड़ी है, बहुत ही कम उम्र में काफ़ी सारे युद्ध भी लड़ी है। किसने? संभाजी महाराजा ने। सो 1680 से 1689 तक इन्होंने इनके कार्यकाल रहे। एंड ये जो कि एल्डर सन रहे, एल्डर सन ऑफ शिवाजी। एंड ध्यान में रखना जो कि शिवाजी तो रहे, और जो कि इनके माँ का नाम पूछे तो मदर का नाम ये है साईबाई भोंसले। ध्यान में रखना, भोंसले और भोंसले। देखते हैं डिटेल में। द सेकेंड रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर वॉज रूल्ड फाउंडर ऑफ शिवाजी वॉज सन संभाजी राय, हु रूल्ड फ्रॉम 1681 टू 1680। 1680 भी हो सकता है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 6 में क्या है। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ छत्रपति संभाजी महाराजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए जो अभी के टाइम में जो छावा मूवी रहे ना, बहुत ही काफ़ी ये मराठा एम्पायर के बारे में बहुत ही सुर्खियों में रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान में रखना, एग्जामिनर के ये भी फेवरेट बन जाती है कि ये क्वेश्चन इनमें से उठा लेती है। सो इसलिए क्यों ना हमने पहले से प्रिपेयर हो जाए। सो ये पोएट जो रहे ये तो आप सभी को पता है, छत्रपति संभाजी महाराजा की जो पोएट रहे वो है कवि कलश। सो जो उन्होंने बताया मतलब जो कि हम नमक है महाराज, हम नमक है जो कि शत्रु के घाव में लगने जा रहा है। बट जो मुझे एक याद आ रहा है, मतलब जो किसने जो संभाजी महाराजा ने इन्होंने बताया कि नहीं तुम नमक नहीं, तुम चंदन हो कवि कलश। और इसे चांदोगामत्य के नाम से जाना जाता था। मतलब चांदोगामत्य क्या जाना जाता था? चांदोगामत्य मतलब इन्हें भी जाना जाता था। ध्यान में रखना, चांदोगामत्य और कवि कलश। सो इन्हें जो कि तुम नमक नहीं हो, तुम चंदन हो। उन्होंने एक मतलब हमने सारे मूवी नहीं देखी है, बट थोड़ा सा जो जैसे सो बस देखी थी, जो कि सो थोड़ा सा शॉर्ट से इसे ये पता लगा बस। एंड मूवी भी बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड मतलब कैसे मराठा के बारे में बताया क्या है, कैसे जो कि स्वराज्य के लिए जो कि लड़ते रहे। एंड इनके जो कवि कलश है ना, ये एक मतलब काफ़ी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, यानी फ्रेंड रहे। चांदोगामत्य, इन्हें चांदोगामत्य नाम से जाना जाता था। यानी चांदोगामत्य मतलब जो कि ध्यान में रखना, चांदोगामत्य मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? मीन्स जो कि पिनाकल ऑफ अ पोएट। सो पिनाकल ऑफ अ पोएट। एंड बात करें जो कि इसे चांदोगामत्य नाम से जाना जाता था। एंड ये एक क्लोज्ड फ्रेंड रहे किसकी? संभाजी महाराजा की। आइए देखते हैं नंबर डिटेल में क्या रहे। कवि कलश वाज द पोएट एंड क्लोज फ्रेंड एंड द हेल्पर ऑफ द छत्रपति संभाजी महाराजा ऑफ द मराठा एम्पायर एंड हु रिजाइन 1680 टू 1689। मतलब इन्होंने एक मतलब अच्छे फ्रेंड रहे, यानी ये एक कवि कलश यानी जो पोएट रहे। इन्होंने भी जो युद्ध रहे ना, जो एग्नेस्ट जो छत्रपति शिवाजी महाराजा के साथ इन्होंने निभाई है। एंड छत्रपति शिवाजी महाराजा के साथ ही इन्होंने भी जो मतलब किसने जो औरंगजेब रहे, इन्होंने हत्या करी है दोनों को। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नंबर 7, द हु किल्ड द संभाजी महाराजा। ये तो हमने डिस्कस की, औरंगजेब। एंड सो
मतलब औरंगज़ेब जो कि यह हत्या करी है। एंड हालांकि औरंगज़ेब के सामने इन्होंने नहीं मतलब नहीं झुकी है, इनकी जो जिह्वा रहे जिह्वा काट ली, इन्हें जो आयरन रॉड से जो कि हिट करके इन्हें आँखों में घुसा दी। ऐसे कई सारे मतलब दर्दनाक घटना रहे। सो ये ध्यान में रखना है। कभी कलश तो हमने डिस्कस की एंड औरंगज़ेब एंड सो एंड बात करें इन्हें जो हत्या करी है ना, कौन सी ईयर में इनकी जो एग्जीक्यूशन करवाया गया था, मतलब जो संभाजी महाराजा एंड जो कवि कलश रहे। कवि कलश मतलब चंदुगा मध्य को हमने बात कर रहे हैं। ऑन 11 मार्च 1689 की बात है, ध्यान में रखना है आपको। सो एंड जो कि कौन सी प्लेस में पूछे तो ये है तुलापुर जो कि ऑन द बैंक ऑफ द भीमा रिवर के बैंक में रहे, जो कि भीमा, ध्यान में रखना, भीमा रिवर के बैंक में रहे एंड नियर पुणे, ये जो कि पुणे में रहे, नियर पुणे के पास में एक प्लेस रहे, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। छत्रपति शिवाजी महाराजा डिड नॉट डाई एंड ध्यान में रखना और क्या बताया जा रहा है। मतलब ये क्वेश्चन का तो हमने डिस्कस कर ली, औरंगजेब ने संभाजी महाराज, मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देख सकते हो, ये संभाजी महाराजा के बारे में पूछा गया है। संभाजी महाराजा को औरंगजेब ने हत्या करी है, बट जो इनकी जो पिता रहे यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराजा रहे, वो इनकी जो इन्हें कोई भी हत्या नहीं करी है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। छत्रपति जो शिवाजी महाराजा रहे डिड नॉट डाई ड्यू टू द विंगिंग, जो कि विंग किल्ड, इन्हें कोई भी हत्या नहीं करी है बट रेदर फास्ट अवे, बट इनके जो डेथ हुआ है कैसे 3 जो कि अप्रैल 3 1680। बस इतना, ये जो डिटेल में डेट है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रायगढ़ फोर्ट में ड्यू टू द इलनेस एंड जो कि सस्पेशियली सीवियर फीवर एंड डिसेंट्री, सीवियर फीवर के कारण इनकी डेथ हो गया था। किसकी? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। सो ध्यान में रखना, इनके जो एल्डर सन रहे वो है संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराजा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द संभाजी महाराजा, ये बताना। नेक्स्ट रूलर आफ्टर संभाजी महाराजा ये पूछे तो वो है राजाराम रहे। राजाराम कौन है हमने अभी डिस्कस की, ये जो कि सन ऑफ शिवाजी एंड इनके माँ का नाम पूछे तो ये है सोयारभा एंड जो कि ये ध्यान में रखना, मतलब ये जो सोयारभा रहे ये सेकंड वाइफ रहे, ध्यान में रखना है आपको, सेकंड वाइफ रहे। एंड जो संभाजी महाराजा की माँ के नाम पूछे तो वो है साईबाई। संभाजी महाराजा की माँ का नाम पूछे तो ये है साईबाई, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर का नाम तो शिवाजी रहे। एंड संभाजी महाराजा का कार्यकाल ये बताना 1680 to 1689 तक रहे। 89 के बाद इन्होंने बने हैं, यानी राजाराम ने बने हैं, जो कि इनकी जो कार्यकाल रहे हैं, सॉरी ये जो राजाराम रहे हैं इनकी जो कार्यकाल रहे ये है 1689 to 1700 तक। सो एंड ये जो कि शिवाजी महाराजा एंड सायरफा की जो कि सन रहे। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, डिटेल में क्या आ रहा है। आफ्टर द संभाजी महाराजा हिज हाफ ब्रदर राजाराम बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर। आइए देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पेशवा, जो इनके जो मराठा के रूलर में एक एम्पायर में जो कि एक पेशवा नाम से एक पद भी रहे, इसका मीनिंग क्या पूछा जा रहा है। मीनिंग ऑफ पेशवा पूछे तो ये पीएम हुआ करता था, यानी पीएम और सीएम रहे, ध्यान में रखना है। ये एक पद भी रहे, मतलब हाईएस्ट पद भी रहे जो कि मराठा एम्पायर की राजा के बाद। सो ध्यान में रखना है पीएम जो कि पीएम ऑफ मराठा एम्पायर की। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या रहे।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मराठा एम्पायर द पेशवा ऑल्सो नोन एज द मुख्यमंत्री भी, मुख्य प्रधान भी कहा जाता था वाज द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर स्पेशली जो कि एसेंटिकली द हेड ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल एंड द फैक्टो लीडर ऑफ द जो कि मराठा कन्फेडरेसी, इनकी जो कि लीडर हुआ करता था। आइए देखते हैं नंबर 10 क्या रहे। नंबर 10 में हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मराठा एम्पायर। हालांकि हमने डिस्कस की किसके बारे में, पेशवा के बारे में, बट लैटर इसके बाद ऐसे देखने को मिल सकता है कि जो पेशवा रहे ना, इन्होंने मतलब कैप्चर कर ली जो मराठा एम्पायर को, एंड इन्होंने इनकी एक लास्ट रूलर है वो है जो कि पेशवा बालाजी राव। ऑप्शन सी, तो ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं ऐसे, ये तो राजा राम ये नहीं हो सकता है। एंड शिवाजी भोंसले ये तो हमने डिस्कस की। शिवाजी भोंसले कौन से? शिवाजी भोंसले यही है जो इसका एस्टेब्लिशमेंट करी है, किसकी? राजा राम की फादर रहे राजा राम, जो कि इनके सन रहे। बस ध्यान में रखना, पेशवा बाजीराव ये सही आंसर है। एंड भोलाल देव ये बाहुबली नहीं है। बस सो ये हमने डिस्कस कर ली सारे के सारे, एंड देखते हैं डिटेल में, एंड देन सेशन एंड करते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर एंड द 13th एंड द फाइनल पेशवा वाज द बालाजी राव सेकंड, हु वाज डिफेटेड बाय द ब्रिटिश इन 1880 में। ये ब्रिटिश ने इन्हें डिफेटेड करके इन्होंने जो मराठा एम्पायर है, एंग्लो मराठा जो वार रहे, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। कि अगर आप चाहते हो कि इनके बारे में डिटेल जानना तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। सो आज की हमने डिस्कस की मराठा एम्पायर के बारे में। काफ़ी बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ध्यान में रखना, हमने पूरी डिटेल डिस्कस कर ली, एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जो एग्जामिनर जो सोच सकता है कि वही क्वेश्चन बनाना है, तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। और एंड और भी डिटेल जानना चाहते हो तो इनके बारे में काफ़ी सारे नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।